तो इस मूवी में दो स्टेप सन अपनी ही स्टेप मदर के साथ इंटीमेट होते हैं और फिर क्या होता है आगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग वीडियो। तो मूवी की स्टार्ट में हम डांटे और उसके परिवार को देखते हैं और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि कैंसर से पीड़ित है। वो अपने लास्ट स्टेज में होती है, तो वो सब उसे हॉस्पिटल से घर ले आते हैं ताकि वो आखिरी के पल अपने घर में उनके साथ ही गुजार सके। डांटे के दो बेटे भी होते हैं, बड़े का नाम कोर्नाल्डो होता है, छोटे का नाम रोनाल्डो होता है। कोर्नाल्डो की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम सोल होता है। वो उसी घर में उनके साथ ही रहती है। डांटे एक किसान होता है और उसकी खुद की मील होती है, लेकिन उसके सारे पैसे उसकी बीवी के इलाज में अब खर्च हो चुके हैं, इसीलिए वो इनकी फैमिली की पैसों को लेके कंडीशन अभी ठीक नहीं है। सभी यहाँ पे टेबल में बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी डांटे बताता है कि उसकी बीवी के लिए उसने एक नर्स रखी है देखभाल करने के लिए, पर उसके बेटे को यह फैसला सही नहीं लगता है। अगले दिन एक खूबसूरत सी नर्स डांटे के घर में आती है जिसका नाम एलिस होता है। डांटे और एलिस अफेयर में है, काफ़ी लंबे समय से इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। डांटे एलिस के पास ही रहने के लिए उसे नर्स बना के घर पे लाया था। एलिस अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाती है, तो हम लोग इनको एक साथ में बैठा देखते हैं। डांटे बताता है कि उसका बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है, उसे एक मॉल की वजह से घाटा हो रहा है। शाम को डांटे एलिस से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद डांटे की वाइफ की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद ये लोग फ्लूरर खत्म करते हैं और उसी रात एलिस सबके लिए डिनर बनाती है और डांटे सभी को कहता है कि एलिस अब से यहीं रहेगी। रोनाल्डो इससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उससे उनके गांव में इज्जत खराब हो सकती है। तभी सोल कहती है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अगर एलिस घर संभालेगी तभी तो मैं जाके जॉब कर पाऊंगी आगे। यहाँ ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। कुछ ही दिनों में उसका डांटे का छोटा बेटा रोनाल्डो एलिस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसे छुप छुप कर देखने लगता है, उसके सामान को टच करने लगता है और एक दिन जब वो नहाने जाती है एलिस, तो वो उसे देखता है और मजे लेता है। रात में जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो सोल ये बताती है कि उसे मॉल में जॉब मिल गई है। यह सुनकर डांटे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वही मॉल था जो कि डांटे को घाटा करा रहा था। फिर उसी रात रोनाल्डो पी के घर आ जाता है, जिसे देखकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और इनकी लड़ाई हो जाती है। और तभी सबको यहाँ पे पता चलता है कि डांटे एलिस से शादी करने वाला है। वहीं एक दिन रोनाल्डो का दोस्त उसे बताता है एलिस के बारे में। इसके बाद वही बात वो रोनाल्डो को बताता है। वो उसे बताता है कि एलिस के फादर हमारे फादर के दोस्त थे। जब एलिस की डैड की डेथ हो गई तब हमारे डैड ने एलिस का पूरा खर्चा उठाया था। तभी से इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों का अफेयर 2 साल से यानी हमारी मॉम के डेथ से पहले से चल रहा है। फिर यह दोनों उन्हें अलग करने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि यह दोनों पहले एलिस को सेड्यूस करेंगे और फिर जब वो हमें साथ में देखेगा डांटे तो उसे कलेक्टर ने समझ के उसे छोड़ देगा। घर आकर रोनाल्डो एलिस को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस को यह सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसे वहाँ से दूर करती है। तो उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है, उसी वक्त वहाँ पे डांटे आ जाता है, तो वो रोनाल्डो वहाँ से चला जाता है। सोल भी यहाँ पे मॉल जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है। और तो रोनाल्डो अपने डैड से वहाँ पे गाड़ी की चाबी मांगता है, तो वो देने से मना कर देता है क्योंकि वही एक ऐसा मॉल था जो उसे डांटे को घाटा पहुंचा रहा था। उसी रात को यह दोनों भाई मिलकर बैठकर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना है, और इनका प्लान वहाँ पे खड़ी एलिस सुन लेती है। अगले दिन डांटे अपनी कार को पैसों कमी होने की वजह से बेच देता है और फिर वो मिल जाके रोनाल्डो की जीप चाबी लेकर वहाँ से काम के लिए निकल जाता है। दोपहर में लंच टाइम में ये रोनाल्डो घर साइकिल से आता है और वो वहाँ पे एलिस को अकेला देखता है, तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगता है। पहले तो एलिस उसे बहुत रोकती है पर आपा तो आपा होता है, छूट गया, पर फिर वो भी लग जाती है। इसके बाद वो फिर वहीं पे पलंग तोड़ते हैं। कुछ देर बाद रोनाल्डो घर आता है, तब तक मैच हो चुका था। तब वो उन्हें कपड़े पहनते हुए देख लेता है, तो वो समझ जाता है कि गेम हो चुका है, फुटबॉल खेल ली है। रोनाल्डो एलिस को पसंद करता था और वो ये फुटबॉल उसके साथ खेलना चाहता था। वो फिर इससे बहुत गुस्सा होता है, तो रोनाल्डो से कहता है कि तुम बहुत स्लो हो इसीलिए मुझे करना पड़ा ये सब, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को सोल घर आती है और वो किचन में जाती है, और यहाँ पे डांटे ने बहुत पी रखी होती है। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता है और उसके साथ जाके जबरदस्ती करने लगता है। तो सोल यहाँ पे शोर मचाती है और सोल का शोर सुन के यहाँ पे रोनाल्डो आ जाता है, तो वो कहता है कि सॉरी सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, और वहाँ से चला जाता है। फिर सोल बहुत रोती है, तो रोनाल्डो उसे संभालता है और वो उसे रोनाल्डो को ये सब बताने से मना करता है। अगले दिन रात होने पर डांटे अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तो रोनाल्डो वहाँ आता है और उसे एलिस और रोनाल्डो के सिस्टम के बारे में बताता है। डांटे गुस्से में घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि एलिस और रोनाल्डो अभी भी मैच खेल रहे होते हैं, और यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, वो लड़ने लगते हैं। तभी सोल वहाँ पे आती है जिसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे इसीलिए डांटे गुस्से में आता है, अपने कमरे से गन लाके रोनाल्डो को शूट कर देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। और सोल को गुस्से
गुस्से में कुछ समझ नहीं आता है और वो चाकू से घोप-घोप के डांटे को मार डालती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है जो कि सोल को ले जाती है और सबके निपटने के बाद सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रोनाल्डो की हो जाती है। और यह मूवी के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि एलिस और रोनाल्डो अपने एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे और वो दोनों साथ में ही दिखाए जाते हैं। यह इन दोनों का प्लान था कि सबके निपटने के बाद हम लोग अपने नाम प्रॉपर्टी कर लेंगे और अलग जाके सेटल हो जाएंगे। और लास्ट में यही होता है, सब उनके प्लान के मुताबिक ही होता है और मूवी एंड हो जाती है।